बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन केशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शिपिंग की। ये शिपिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो कि लाजमी है और आपको लाजमी तौर पे करने होते हैं। इसलिए हम हर स्टेप को डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये लाजमी है, हर स्टेप लाजमी है इसमें, तो इसलिए इस वीडियो को आपने कंप्लीटली देखना है। इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, हम इसमें देखेंगे हम शिपिंग एड्रेस किस तरह से डालते हैं, वेयर हाउस पिकअप एंड रिटर्न एड्रेस किस तरह से सेटअप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम शिपिंग सर्विस को किस तरह से चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे, शिपिंग टेम्पलेट हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी डिस्कस करने के लिए, इसलिए बगैर स्किप करे आपने इस वीडियो को देखना है, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना रहे और किसी किस्म की गलती ना करें। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी, सेटअप शॉप के अंदर सेटअप शिपिंग का। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग है जो कि हर हाल में करनी है। आप इस ऑप्शन के ज़रिए भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। गो के इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो अब हम अपने सेटअप शिपिंग एड्रेस की तरफ आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने यहाँ से भी सेलर प्रोफाइल से भी जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या डिटेल्स डालनी है और वो आपके सामने है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट पर्सन का जो कॉन्टैक्ट है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, एड्रेस डालेंगे अपना। उसके बाद रीजन सेलेक्ट करेंगे कि हमारा रीजन क्या है, इंग्लैंड है या फिर चार मुख्तलिफ एरिया है, वेल्स हैं, स्कॉटलैंड है, दूसरा एरिया है नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो मोस्टली मैं इंग्लैंड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारा इंग्लैंड ही है। उसके बाद मैं इंग्लैंड के अंदर यहाँ लंदन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर लंदन शायद ग्रेटर लंदन के नाम से होगा, वैसे नज़र तो आ रहा है वह, लेकिन मैं इसके अलावा भी ऑप्शन देख लेता हूँ। सिर्फ लंदन हो तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन सिर्फ लंदन नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, ग्रेटर लंदन ही ऑप्शन में है, वो है ये। ठीक है, तो मैं यही सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस और एड्रेस डालूँगा, फ़ोन नंबर डालूँगा। उसके बाद मैं सिम सबमिट कर दूँगा। कॉन्टैक्ट पर्सन भी मैंने लाजमी तौर पे डालना है। कॉन्टैक्ट पर्सन असल में आपका नाम है, यानी कि जिसको मिसाल के तौर पर ये एड्रेस डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई पर्सन होगा ना जो इसको हैंडल कर रहा है। तो अगर कोई डिफरेंट है तो आप उसका नाम और नंबर डाल सकते हैं ताकि वो शिपिंग के लिहाज से कॉन्टैक्ट किया जा सके उसे। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको। सिंपली आपने फिर सबमिट के इस बटन पे क्लिक करना है। ये सारा डाटा डालने के बाद, ये डाटा लाजमी नहीं है कि आपकी कंपनी एड्रेस से मैच करे, ये कोई और एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है क्योंकि शिपिंग एड्रेस से लाजमी नहीं है कि हमारा बिजनेस एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम हो। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। सारे डिटेल्स डालने के बाद आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। अच्छा देखिए, आपको ये एक पॉपअप से नज़र आ रहा है जिसमें ये बता रहा है शिपिंग इन्फॉर्मेशन एडिड। आपकी जो लोकेशन आपने डाली होगी उसके लिहाज से शॉप ये टिकटॉक ने 3 ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए हैं। एक ये EVRI, ठीक है, दूसरा DPD UK और ये तीसरा एक और है। ठीक है, तो ये क्या है, ये शिपिंग प्रोवाइडर्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर TCS और लिपर्ड्स और MNP हैं। ये टिकटॉक के एफिलिएटेड समझो प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने ऑटोमेटिकली डाल दिया है। ठीक है, अब आप कैसे शिप कर सकते हैं, अगर आपके वाकई में प्रोडक्ट उस जगह पर मौजूद है तो आप सिंपली लेबल जनरेट करेंगे टिकटॉक शॉप के अंदर और वो लेबल प्रोडक्ट में डालेंगे और आपकी सिंपली किसी भी प्रोवाइडर को जाके आप दे दें जिसका भी आपने लेबल जनरेट किया है, और आप इजीली वो शिप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कोई शिपिंग मर्चेंट अकाउंट बनाने की और दूसरे मसले मसाइल को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। टिकटॉक ने सब कुछ ही आपके लिए कर दिया है। लेकिन अगर आप अपनी खुद शिपिंग करना चाहते हैं टिकटॉक से अलग होके, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो ऑप्शन किस तरह से सेटअप करेंगे वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो वापस से हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपने काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन और शिपिंग एड्रेस वगैरह। तो हमारे जो होम पेज की शक्ल है वो तब्दील हो गई है। लेकिन अब आपने क्या करना है, शिपिंग एड्रेस आपने डाल दिया, लेकिन अब आपने क्या डालना है, वेयर हाउस एड्रेस। ठीक है, रिटर्न वेयर हाउस एड्रेस, पिकअप वेयर हाउस एड्रेस, और इसके अलावा भी कुछ और सेटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ शिपिंग के इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा शिपिंग ऑप्शंस। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी अहम पॉइंट्स आने वाले हैं, तो लाजमी तौर पे आपने अच्छे से समझना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये हैं शिपिंग ऑप्शंस। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सारे। शिप बाय विया प्लेटफॉर्म और शिप बाय सेलर, इस वक्त जो हमारा है वो ये है। ठीक है,
प्रेफर्ड भी वो यही बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये शिप बाय प्लेटफॉर्म है टिकटॉक की तरफ से, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि टिकटॉक ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये 3 सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, जिसके हम इजीली जो है ना लेबल जनरेट करके शेप कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी सारी डिटेल दिखा रहा है, वेट कितना होगा मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह सब कुछ यहाँ पर वो डिटेल में बता रहा है। आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद का यूज़ करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको जो है ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला, आपका अकाउंट होना चाहिए किसी भी जो है ना वेरीफाइड या फिर समझो शिपिंग प्रोवाइडर का, जो टिकटॉक के साथ समझो एफिलिएटेड है कुछ हद तक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी का भी अकाउंट अगर आपके पास है तो फिर आप इजीली अपना खुद शिप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और इन केस नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली टिकटॉक का जो मेथड है शिपिंग का उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको। अगर आप शिप्ड बाय सेलर कर रहे हैं तो आपको शिपिंग फ़ी टेम्पलेट बनाना होगा, ठीक है। इसका जो शिपिंग फ़ी है वो ऑलरेडी समझो टिकटॉक ने बता दिया, जो आप यहाँ से इस पे लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि आप शिप कर रहे हैं तो आप बताएंगे टिकटॉक को कि आप कितना चार्ज करने वाले हैं शिपिंग का, ठीक है। तो यह मैनेज शिपिंग फ़ी के आपको एक टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस अंदाज का पेज शो होगा। मैंने अलग टैब में ओपन किया हुआ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी टेम्पलेट हमारा नहीं बना हुआ, तो अब हम अपना शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉपअप नज़र आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बता रहा है कि टू सेट द टेम्पलेट करेक्टली प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द फ्लोइंग। ये चीज़ें हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। वेट का जो रेंज है वो 0 से 30 kg के दरमियान में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगर 30 kg से भी ऊपर का कोई प्रोडक्ट है तो फिर आप कस्टमर को जो है ना मैक्सिमम वेट की फ़ी पे करनी होगी, वो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बता रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहले जो है ना टेम्पलेट का नेम रखेंगे, जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग, फ्री शिपिंग, फास्टेस्ट शिपिंग, कुछ भी जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं फ़िलहाल यहाँ रख देता हूँ फ्री शिपिंग, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखें शिपिंग का जो एड्रेस है वो क्या होगा। तो हमने बताया कि हमारा जो पिकअप वेयर हाउस है वही एड्रेस होगा। अब पिकअप वेयर हाउस तो अभी तक हमने नहीं डाला, लेकिन असल में जैसे हम शिपिंग डिटेल्स डालते हैं वो पिकअप वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस उसी को सेट कर देता है। अगर आप एडिट करना चाहें तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्योंकि हमारी शिपिंग ज़ाहिर सी बात है जीपी जो है ना पिकअप वेयर हाउस है, उसके बाद शिपिंग जो है वो यूनाइटेड किंगडम में ही हो सकती है, इसके अलावा और किसी कंट्री में नहीं हो सकती। उसके बाद एक्सक्लूडेड एरिया अगर आपने करना है, यूके के अंदर से भी किसी एरिया को एक्सक्लूड करना है जहाँ पर आप शिपिंग नहीं कर सकते या कोई और वजह है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें। वरना ये रीजन है हमारा जीबी मेनलैंड और जीबी रिमोट एरियाज़, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ सिटीज़ वगैरह का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आप अपनी खुद की शिपिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपने किसी न किसी शिपिंग प्रोवाइडर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा, ठीक है। और आपको लाजमी पता होना चाहिए कि वो कितने पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि ये आप लोग कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको कि वो कितने चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज बताऊँ तो एवरेज रेशो होता है 2 पाउंड 2.5 पाउंड, बस इतना जो है ना चार्ज किया जा रहा होता है नॉर्मल शिपिंग रेट जो है, ठीक है, ओवरऑल यूके के अंदर, ठीक है। ये एवरेज अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफरेंट क्लाइंट से हमें पता चली है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ मैक्सिमम वेट ज़ाहिर सी बात है हमें पहले पता चल गया 30 kg हमारा मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा हम नहीं बत रखेंगे और ना ही रखने का बोलूँगा मैं। अब मैंने यहाँ पर फ्री शिपिंग बोली है, ठीक है, तो मैं फ्री शिपिंग का मतलब होता है फ्री शिपिंग, ठीक है, तो हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम नीचे आएंगे और कोई भी एरिया को अनअसाइन हमने नहीं करना, पूरा हमने यूके इसी सिंपल से टेम्पलेट में कवर कर लिया, ठीक है। कोई एरिया एक्सक्लूड करना चाहें तो आप एक्सक्लूड कर लें, वरना ज़ाहिर सी बात है पूरा यूके को ही हमने टारगेट करना है। सिंपली इस बटन सबमिट के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने फ्री शिपिंग रखी है, आप अपनी मर्ज़ी का
टेम्पलेट कोई और बना लें, ठीक है। उसके अंदर आप अपना जो है ना डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। मतलब फ्री शिपिंग के बजाय आप स्टैंडर्ड शिपिंग रख लें 2.5 पाउंड, ये जो भी, अगर आप फ्री शिपिंग ही ऑफर करना चाहते हैं तो फ्री शिपिंग ही रख लें। मैं मिसाल के तौर पर इसको वापस से एडिट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको स्टैंडर्ड शिपिंग ही कर देता हूँ मैं वापस से, ठीक है। और फ्री शिपिंग में ऑफ़र ही नहीं करता, ठीक है। स्टैंडर्ड शिपिंग, और हमारी ये हो गई स्टैंडर्ड शिपिंग 2.5, सॉरी 2.5 है, 25 नहीं है, 2.5, ठीक है। इसके अंदर मैं एडवांस करूँ थोड़ा सा तो ये है कि मैं इस 30 kg से बड़े पैकेज को जो है ना मैं और ज़्यादा अमाउंट रख सकता हूँ, ठीक है। 30 kg मिनिमम है, उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं 100 kg कर देता हूँ। ये ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप किस एड्रेस कितनी जो है ना वेट की प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 10 पाउंड लूँगा इसके, ठीक है। मुख्तलिफ रख सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सेट हो गया। उसके बाद मैं वापस से सबमिट कर देता हूँ, चेंजेस मेरी सेट हो जाएंगी दोबारा से, ठीक है। अब ये मेरी शिपिंग टेम्पलेट भी बन गया है। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको जो है ना वेयर हाउस के बारे में बता देता हूँ। पिकअप वेयर हाउस और रिटर्न वेयर हाउस आप किस तरह सेट कर सकते हैं अगर आप शिपिंग एड्रेस के अलावा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप माई अकाउंट में आ जाएँ और अकाउंट सेटिंग में आए। उसके बाद यहाँ वेयर हाउस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और ये आपके वेयर हाउस की कुछ डिटेल्स हैं जो कि अभी हमने शिपिंग में डाली हैं, ठीक है। ये पिकअप वेयर हाउस है और ये रिटर्न वेयर हाउस है। सिंपली आप एडिट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है, और इनको चेंज कर सकते हैं। अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस एड्रेस है जो कि हम अभी शिपिंग एड्रेस में डाल के आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो अब ये चीज़ ध्यान में रखें, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम जो है ना शिपिंग करें कैसे। हम शिप्ड बाय सेलर को सिलेक्ट करें या शिप्ड बाय प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें, ये दोनों आपके ऊपर है। पहली चीज़, शिप बाय प्लेटफॉर्म करते हैं तो ये समझो एक कुछ ऑटोमेटिक सा प्रोसेस है जो टिकटॉक खुद ही हैंडल कर लेता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने लेबल जनरेट किया जो कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म की तरफ से ही आप जनरेट करेंगे ऑर्डर्स के अंदर जाके, तो अब वो शिपिंग लेबल आपने डाल दिया और जो पिकअप जो भी कंपनी है कुरियर की वो उसने पिकअप कर लिया या आपने जाके उनको दे दिया, ठीक है। वो लेबल को स्कैन करेंगे और आपका काम एंड हो जाएगा। अब वो सब कुछ जो है ना ऑटोमेटिकली टिकटॉक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो भी वो उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया और क्या सिस्टम है वो सब कुछ जो है ना टिकटॉक ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय टिकटॉक शिफ्ट बाय सेलर करते हैं तो आप यहाँ देखें फाइंड योर ओन कैरियर्स एंड इंटर द ट्रैकिंग नंबर इन द सिस्टम, कि आपको ट्रैकिंग नंबर खुद डालना होगा। टिकटॉक की ये पॉलिसी है 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को शिप करना होता है, ठीक है। शिप करना नहीं किया अगर आपने तो आपको मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो मिसाल के तौर पर कभी कभार ये होता है कि आप ट्रैकिंग नंबर डालना भूल गए या आपको खुद को ही ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला है अभी, तो उस सूरत में भी आपको मसला सामना हो जाता है। बेहतर है कि आप शिप बाय प्लेटफॉर्म विया प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आसानी लगती है शिप बाय सेलर को तो फिर आप शिप बाय सेलर को सिलेक्ट कर लें और शिपिंग टेम्पलेट बना लें जैसे कि अभी हमने बनाया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर सेट एज़ प्रेफर्ड को इस पर क्लिक करेंगे, इसको प्रेफर्ड पे बनाएंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल शिपिंग की सेटिंग, ठीक है, जिसमें हमने वेयर हाउस एड्रेस वगैरह को देखा, हमने शिपिंग एड्रेस डालना सीखा, शिपिंग टेम्पलेट बनाना सीखा। तो ये कंप्लीट शिपिंग की डिटेल्स हैं या सेटिंग है जो कि हमें करनी होती है टिकटॉक शॉप के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।